सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से कानून भी मंजूर कर लिया गया। कैसे देखते हैं आप खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए, हालात अभी होने चाहिए, क्या देखते हैं? अगर मेरी राय लेते हैं तो मेरी राय तो मैं बहुत वाज़ेह कह चुका हूँ कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क में होने चाहिए। जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले से भी हमारा हक छीना गया है। पख्तूनख्वा में अगर पंजाब में आप कबल अज़ वक्त, मैं इसको कबल अज़ वक्त इंतखाबात कहूँगा क्योंकि मुद्दत से पहले आप इद्दत से पहले निकाह हो जाती है और मुद्दत से पहले इंतखाबात हो जाएंगे, तो मुद्दत से पहले अगर इंतखाबात होते इसको मैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात कहूँगा। अगर ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान पंजाब के लिए होना था तो पख्तूनख्वा के लिए क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह है और उसी वजह से इसको मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। पहली वजह तो ये है कि क्या सारी ज़िंदगी मैं पंजाब के सियासत पे सियासत करूँगा, इसका जवाब है नहीं। हमने यहाँ पे 1947 से लेके आज के दिन तक सियासत की है, जमहूरियत अपनाई है, आइन के रास्ते से की है, लेकिन उसका बुनियाद मेरे कौम की बुनियादी हकूक़ है और मेरे कौम की बुनियादी आज़ादी है। ये तो आप अगर इसी तरह सारी ज़िंदगी पंजाब में 4 माह पहले इलेक्शन कराएंगे और फिर बाकी मुल्क में इलेक्शन होंगे तो ऑब्वियसली पंजाब जिस तरह वो पंजाब पाकिस्तान पंजाब, तो फिर यही तासुर सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। और दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस साहब शायद चाहते हैं कि तख्त लाहौर की लड़ाई, ये जो कुछ बेवकूफ़ पुख्तून उसको मिले घूम रहे हैं, कुछ तो पकड़े भी गए हैं, आगे से अंदर से खोखले बाहर से बदमाश, समझ भी नहीं आता, तो वो चाहते हैं कि तख्त लाहौर की लड़ाई भी पुख्तूनों से लड़ी जाए, वगरना ये पुख्तून अपने इलेक्शन में मसरूफ़ हो जाएंगे। देखें, अवामी नेशनल पार्टी अपनी राय बहुत वाज़ेह रखती है। हम इंशाअल्लाह शायद आपके इल्म में भी आया हो 3 तारीख़ को 3 मई को हम इंशाअल्लाह APC बुला रहे हैं इस्लामाबाद में इन मौजूदा सूरत हाल पे। इसमें ये सब बातें आती हैं और उसमें ऑब्वियसली ऑपरेशन की बात भी उस पर भी हम बहस करेंगे। मेरे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिस पे हर इदारा और हर सियासी जमात मुतफिक है, एक तो फ़ौरन उस पे अमल होना चाहिए। अभी देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो तारीख़ हम देखें 70s से लेके अभी तक, तो डायलॉग्स भी बदनाम हो गए, ऑपरेशन भी बदनाम हो गए। अभी अगर आप डायलॉग की बात करते हैं तो ये कौम आपके साथ मानने को तैयार नहीं है। उसी तरह अगर आप मेजर ऑपरेशन की बात करते हैं तो मेजर ऑपरेशन में भी जो रिपरकशंस हुए हैं और उन रिपरकशंस के बुनियाद पे पुख्तून कौम में जो एक फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है, तो उस तरह का ऑपरेशन भी ये कौम मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा 2 बातें हैं, इंशाअल्लाह हम APC में इसको सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के सब सियासी कुव्वतें, जमहूरी कुव्वतें इस पर मुतफिक हो जाएं। 2 बातें हैं, नंबर 1 नेशनल एक्शन प्लान पे मनोअन अमल होना चाहिए और अभी तक अगर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन कौन बीच में रुकावट थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2 ऑपरेशन अगर टारगेटेड ऑपरेशन भी है उससे पहले सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए और सहूलतकार मैं कौम को वाज़ेह कर चुका हूँ। अगर कोई पूछेगा जिसको वाज़ेह नहीं तो मैं वाज़ेह करने को मज़ीद भी तैयार हूँ। इंशाअल्लाह PTI एक जमहूरी पार्टी हम समझते हैं और अगर वो अपने आप को जमहूरी पार्टी समझते हैं तो दावत देंगे। मतलब ये बताएं कि निगरान काबीना का आज इजलास हुआ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तवज़ुहात का इज़हार किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए, तो क्या समझते नहीं है कि निगरान हुकूमत की मैंडेट है या नहीं? देखें, अगर मैंडेट की बात करते हैं तो सब अपने मैंडेट में रहें तो सब मैंडेट में रहेंगे। इलेक्शन का तारीख देना चीफ जस्टिस का काम नहीं था। अगर वो अपने मैंडेट से तजावज़ करते हैं तो फिर हर किसी को इख्तियार है कि वो तजावज़ करें। अहमद साहब, ये बताइए कि आप 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात समझते हैं कि हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मौजूदा सूरत हाल KP की जो मौजूदा सूरत हाल
मुमकिन है कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात? देखें, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुतफिक हूँ, लेकिन मैं उस पार्टी का आज नुमाइंदा आपके सामने खड़ा हूँ जिसने जो आज के हालात हैं इससे बहुत बुरे हालात में इंतखाबात लड़े हैं। और हम इंतखाबात हमेशा इसलिए लड़ते हैं कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत की बका चाहते हैं। असफंदियार वली ख़ान, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अभी तक वो बात मुझे याद है जब 2013 के इंतखाबात हुए और 2013 के इंतखाबात के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ज़ख्मी वजूद पे जमहूरियत को उठा के इनके हवाले कर रहा हूँ। अब वजूद मेरा ज़ख्मी है, जमहूरियत मैंने हवाले कर दिया। 2013 के हालात कोई ना भूले, मैं नहीं भूल सकता। 2018 में हारून बिलोर इसी शहर का एक जवान, उसको क्या गलती क्या थी, कसूर क्या था, लेकिन ये हालात तो मेरे से अगर पूछें तो ये हालात कोई नए नहीं है। नंबर 2 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हालात जो अभी जिन्होंने ये हालात बनाए हैं उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3 इस मुल्क में ऐसे इदारे बैठे हैं जिनका काम है कि वतन अजीज़ के शेरी को दिफा दे, लिहाजा इलेक्शंस वो कोई बहाना नहीं है। 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होने चाहिए, होंगे नहीं होंगे तो एक जमहूरी वर्कर या एक बुनियादी जमहूरी सोच रखने वाले के बुनियाद से मैं इंशाअल्लाह सड़क पे हूँ। इमरान खान, आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा और इस्लामाबाद मार्च की धमकी दी थी। अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो क्या सच में आप लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई के लिए? देखें, हम ये अल्फाज असल में ये जब से ये आया है पता नहीं उसको क्या नाम दूँ, तो ये अल्फाज के चुनाव बड़े सख्त हो गए हैं चढ़ाई के लिए। क्या हम दीवारों पे चढ़ना तो नहीं चाहते कि हम चढ़ाई के लिए जाएं, या ना हमने किसी को धमकी दी है। इस जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, चूँकि मैं ये मानता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये इख्तियार जो कोई चीफ लगाते फिर कोई चीफ लगाते फिर कोई चीफ लगाते, ये इख्तियार आवाम का है। लिहाजा इंशाअल्लाह जो हमने फैसला किया है उसी फैसले पे हम खड़े हैं। चीफ जस्टिस साहब अपनी साख खो चुके हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अलावा किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में अदलिया में ऐसे हालात होते होंगे। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को सियासत से साफ करना होगा। वाहिद रास्ता जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बातें भी चल रही हैं, डायलॉग्स भी हो रहे हैं, कोई कहता है फैज़ ईसा साहब को बेंचेस में, अगर बेंचेस पे सवाल हुआ फिर मैं उसकी भी मैं वजाहत करता हूँ। ये गलत बातें चल रही हैं जो चल रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस साहब अपनी साख खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट ओनली चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सारे जजेस, और उन जजेस के सामने चीफ जस्टिस अपनी साख खो चुके हैं। अगर ये चीफ जस्टिस एक मोमिन, हयादार, इज़्ज़तदार और बावकार इंसान है तो ऐसे ही वक्त में बड़े बड़े सीटों को इस्तीफ़ा होके लात मारी जाती है, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो ना ये तौहीन अदालत है ना ये तौहीन रियासत है। मैं या अवाम को ये इख्तियार है कि वो अपने हक़ के लिए निकले तो हम निकलेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो इससे फैसला वाला था, वो काना वाला इफ्तिखार चौधरी, उसके लिए हमने जानें कुर्बान की थी, ये भी याद रहे। लिहाजा हम किसी इदारे पे चढ़ाव नहीं कर रहे, हम इदारे को इंशाल्लाह मजबूत करने के लिए निकलेंगे। और APC बुलाया है, आप देखेंगे, मैंने कल भी इशारा दिया था, मैं अकेला नहीं हूँगा, फिर तो मज़ा आएगा। थैंक यू।